बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ वाला हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 8.3 फाइंड द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज़। तो हमने इसके 35 क्वेश्चन कर लिए थे 8.3 के और आज का हमारा लेक्चर नंबर होगा 25। इससे पहले हमने 24 लेक्चर इसके कर लिए हैं। आज हम आगाज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 है और एक्सरसाइज है, मैं रिपीट कर दूँ 8.3। 35 है हमारे पास सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी a+1 टू a+1 और चलते चलते ये है na+1 और डिवाइडेड बाई इसके आ रहा है b+1 टू b+1 और ये भी सोवान है, तो ये है nb+1। ये एक सीरीज दी गई है, साथ ये मेंशन है कि a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है। तो बताना है कि ये डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है या कब डाइवर्जेंट होगी। क्योंकि इसमें a भी आ गया है तो हम लिखेंगे हेयर ये an है a+1 2a+1 आगे आएगा 3a+1 एंड पे आएगा na+1 और इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा b+1 2b+1 और ये भी चलते चलते आएगा nb+1। जब ये हमारे पास an है तो इसको सामने रख के फिर हम लिखेंगे सो an+1 जो अगली टर्म है ये a+1 2a+1 और ये जा रही है na+1 तो आगे आएगा n+1 इंटू a+1। a है 2a है n है तो आगे क्या आएगा n+1 और इसी तरह इसके नीचे आ जाएगा b+1 2b+1 और फिर आएगा हमारे पास nb+1 और एंड पे आएगा n+1 b+1। ये आ गई n+1। अब जब हमने इनको डिवाइड करना है हम लिखेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an+1 डिवाइडेड बाई an। लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी। अब देखें जब मैं सारे को डिवाइड करूंगा, अब यहाँ तो नहीं मैं लिख सकता ये n+1 भी और an भी चूँकि लंबी लंबी रकमें हैं, तो जब इसको मैं इस पे डिवाइड करूंगा तो ये इधर आके उलट जाएगा। जब ये उलट जाएगा तो a+1 2a+1 ये नीचे आ जाएगा और नीचे वाली रकम ऊपर आ जाएगी। तो जब ये नीचे आएगा ये इस सारे को कैंसिल कर देगा और ये वाला इस सारे को कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास फिर बचेगा n+1 a+1 और डिवाइडेड बाई n+1 b+1। ये हमारे पास बच जाएगा। जब ये बचेगा इसे हम कर लेंगे दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और nb+b+1। तो इसका आंसर चूँकि ऊपर भी n के साथ a है नीचे n के साथ b है तो लिमिट आ जाएगी इसकी a/b। अगर आप मज़ीद करना चाहें तो फिर ये है हम इसको n पे डिवाइड कर देते हैं तो ये आएगा a, ये n कट जाएगा प्लस a/n प्लस आ जाएगा ये 1/n, ये आएगा b/n प्लस 1। अब जब ये लिमिट पुट करेंगे a/∞ ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये भी दोनों 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा a+0 प्लस 0 और नीचे आएगा b+0 प्लस 0, तो क्या आ गया a/b। लिहाजा फिर अब हम लिखेंगे गिवन सीरीज कन्वर्जेस और यूज़ हम कर रहे हैं बाय रेशियो टेस्ट। क्या कर रहे हैं? रेशियो टेस्ट। इफ़ a/b इज़ लेस देन 1, अगर ये लेस देन 1 होगा तो ये कन्वर्ज करेगी और अगर a/b जो है ये लेस देन 1 है इट मीन्स a इज़ लेस देन b। एंड series diverges if a/b greater than 1 or a greater than b और एंड पे है अगर ये इक्वल टू 1 हो जाए एंड इफ़
ए ओवर बी इज इक्वल टू ये 1, देन आपको पता है फिर ये वाला टेस्ट फेल हो जाता है, देन दिस टेस्ट फेल्स। जब ये ए ओवर बी इज इक्वल टू 1 होगा, ए इज इक्वल टू बी होगा, तो ये देखें जब ए इज इक्वल टू बी होगा, ये भी ए है, ये भी ए है, ये कट के 1 आ जाएगा, 2a नीचे भी 2 है, तो ये सारा जो कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा सिग्मा 1। देन द सीरीज becomes sigma 1 to infinity 1 which is again diverges। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि देखें जब इसकी वो लेंगे nth टर्म की लिमिट तो वो ज़ीरो नहीं आएगी, ये हम पहले कर चुके हैं, which is again divergent। तो रिजल्ट निकला, सो गिवन सीरीज converges if A is less than B and diverges if A is greater than, और जब A over B is equal to 1 आएगा तो A is equal to B, दोनों केसेस में फिर ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। फिर हम चलते हैं, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 36 पे आएंगे, तो वो है 36 है इसकी स्टेटमेंट हमारे पास, और ये है सारी, ये 36 था। अब हम चलेंगे 37 पे, और 37 की स्टेटमेंट है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 शो दैट, सीरीज़ है हमारे पास, शो दैट द सीरीज़, और सीरीज़ कौन सी है, सिग्मा 1 to infinity n फैक्टोरियल, और इसके ऊपर पावर है इसकी 2, n फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई है 2n का फैक्टोरियल, और x की पावर n। ये है कन्वर्जेस इफ़ x इज लेस देन 4 या फॉर x इज लेस देन 4। ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी जब x जो है लेस देन 4 होगा, ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ भी वो यूज़ करेंगे रेशियो टेस्ट। हेयर ए एन है हमारे पास n फैक्टोरियल का स्क्वायर ओवर 2n का फैक्टोरियल x की पावर n, तो सो ए एन प्लस 1। नेक्स्ट टर्म आएगी n प्लस 1 के फैक्टोरियल का स्क्वायर, और 2 इंटू n प्लस 1 करेंगे तो वो हो जाएगा 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल, और x की पावर क्या आ जाएगी, n प्लस 1। तो फिर हम यूज़ करेंगे रेशियो टेस्ट, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 ओवर a, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ये आएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल x की पावर n प्लस 1। और जब a n पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये फिर उलट जाएगा, ये हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल ओवर आ जाएगा n के फैक्टोरियल का स्क्वायर इनटू आएगा x की पावर, सॉरी इनटू आएगा, नीचे आएगा इनटू x की पावर n। दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ये n प्लस 1 का फैक्टोरियल है, पहले तो इसको लिखें n प्लस 1 इंटू n के फैक्टोरियल का स्क्वायर, और इसी के नीचे मैं लिखता हूँ n के फैक्टोरियल का स्क्वायर। ये है 2n का फैक्टोरियल, और नीचे आएगा 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल, ये x की पावर n प्लस 1, और इसके नीचे क्या है, x की पावर n। अब हम इसको ज़रा कर लेंगे आसानी से, ये हो जाएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n प्लस 1 का स्क्वायर, n के फैक्टोरियल का स्क्वायर और n के फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये बचेगा 2n का फैक्टोरियल, और नीचे क्या आएगा, ये ग्रेटर देन है तो 2n प्लस 2
2n+1 इनटू आएगा हमारे पास 2n का फैक्टोरियल। ऊपर x की पावर n+1 है, नीचे xn है, तो कट के क्या रहेगा x। दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ये है n+1 का स्क्वायर। ये 2n का फैक्टोरियल 2n के फैक्टोरियल से कटेगा, ऊपर बचेगा x और नीचे आया हमारे पास 2n+2 2n+1। अब यहाँ 2-3 रास्ते हैं, आपने इसका स्क्वायर खोल लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें, वो भी सही है। या अगर आप इसको इस तरह करना चाहें, ये n+1 का स्क्वायर x है, यहाँ से देखें 2 कॉमन आ रहा है, अंदर आएगा n+1 2n+1, तो ये एक n+1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास फिर बच जाएगा ऊपर n+1 इंटू x, ये कैंसिल हो गया, पीछे रह गया 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4n+2, ऊपर n के साथ आ रहा है ये 1, नीचे आ रहा है 4, तो x के अलावा इसकी लिमिट आ जाएगी 1/4। करना है तो इसको फिर हम कैसे करेंगे, ये देखें, इसे n पे डिवाइड करें, 1+1/n, 4+2/n, और x जो है इसके ऊपर लिमिट का असर नहीं होगा, ये वैसे का वैसे। तो ये देखें, इधर जो पुट करेंगे लिमिट, ये 0 हो जाएगा, 1/∞, 2/∞, 0, 1+0 4+0 क्या है x, तो ये आ गया x/4। लिहाजा इसे करेंगे फिर। सो द सीरीज कन्वर्जेस इफ़ x/4 इज़ लेस देन 1, और ये उसने स्टार्ट में दे दिया कि x इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मीनिंग है x इज़ लेस देन 4 और x लेस देन 4 होना चाहिए एंड इट शुड बी पॉजिटिव। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37। फिर हम चलते हैं 38 पे, और 38 की स्टेटमेंट है हमारे पास, है जी, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट द सीरीज़, और सीरीज़ हमारे पास है सिग्मा 1 to इन्फिनिटी, ऊपर आड नंबर हैं 1 3 5 2n-1 और डिवाइडेड बाई नीचे है हमारे पास 1 4 7 3n-2 और x की पावर है n। प्रूव करना है कि दिस सीरीज़ कन्वर्जेस इफ़ x इज़, ये सीरीज़ जो है ये हमने प्रूव करना है कन्वर्जेस फॉर x इज़ लेस देन 3/2। इस तरह के तमाम सवालों में जब x की पावर n आ जाएगा कन्वर्ज के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रेशियो टेस्ट। तो यहाँ पे देखें, हेयर an, ये nth टर्म दी गई है 1 3 5 और कहाँ तक जा रही है 2n-1, और नीचे क्या है 1 4 7 3n-2 x की पावर है। इसी को सामने रखते हुए हम नेक्स्ट टर्म लिखेंगे an+1 1 3 5, तो सिंपल है, देखें 2 ऐड हो रहा है, जब इसमें 2 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2n+1, और नीचे कितना ऐड हो रहा है, नेक्स्ट टर्म लेने के लिए हम 3 ऐड कर रहे हैं, 3n-2, तो जब इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3n+1 और x की पावर आएगी n+1। यहाँ पे भी जो है ये सारा मैं नहीं लिख सकूँगा, तो मैं लिखूँगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an। ये आप अलहदा चेक कर सकते हैं, जब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये देखें 1 से 2n-1 तक इससे नीचे आना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ हमारे पास रह जाएगा 2n+1 ओवर 3n+1
इधर है एक्स की पावर n प्लस 1 ओवर एक्स की पावर n। बाकी मैंने खुद ही कैंसिल कर दिया, आप अगर चाहें तो डिटेल में इसको लिख सकते हैं। ये आएगा हमारे पास लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 2n प्लस 1 3n प्लस 1 और x, और इसका आंसर आ जाएगा 2/3x। ये बहुत दफ़ा हम कर चुके हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि द सीरीज कन्वर्जेस इफ़ 2/3x इज़ लेस देन 1। तो जब 2/3x जो है ये है लेस देन 1, तो इसका मतलब है कि 2x इज़ लेस देन 3 या x इज़ लेस देन 3/2, और यही हमने प्रूव करना था। 38 भी हुआ। 38 के बाद हम चलते हैं फिर 39 पे, और 39 है हमारे पास ये 39 की स्टेटमेंट है कि ये सीरीज़ है 1 टू इन्फिनिटी x की पावर n ओवर n का फैक्टोरियल। प्रूव करना है कि इट कन्वर्जेस फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x। कन्वर्जेस फॉर ऑल पॉजिटिव को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, वैल्यूज़ ऑफ x, ये हमने प्रूव करना है। तो देखिए ये आसान है कि हेयर an क्या है, x की पावर n ओवर n का फैक्टोरियल। तो इसी को देखते हुए an प्लस 1 क्या आएगा, xn प्लस 1 ओवर n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और यूज़ करेंगे रेशियो टेस्ट। तो फिर आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an प्लस 1 ओवर an, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 ओवर n प्लस 1 का फैक्टोरियल। पीछे तो मैंने कर दिया था, चूँकि वो लंबी रकमें थी तो उसको मैंने कैंसिल करके लिख दिया था। अब जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा n का फैक्टोरियल ओवर x की पावर n। इसे फिर हम कर लेंगे, दिस इज़ इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ये और ये कट के x रह जाएगा, ये आएगा n का फैक्टोरियल, नीचे आएगा n प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल, तो ये भी कैंसिल। तो देखिए रह क्या गया हमारे पास रह गया लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी x ओवर n प्लस 1। अब अगर x की जो भी वैल्यूज़ होगी, नीचे इन्फिनिटी आ रहा है तो चाहे x पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो अलहदा बात है कि जब हम स्टेटमेंट में लेते हैं फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x, चूँकि हम लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, सॉरी मैंने कहा ये आएगा x ओवर इन्फिनिटी, ये क्या आएगा 0, और फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x की जो भी पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे x ओवर इन्फिनिटी, हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। तो हम लिखेंगे फिर सो गिवन सीरीज converges for all positive values of x। और इस एक्सरसाइज का एंड वाला क्वेश्चन है 40 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ x, फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ x for which the series है हमारे पास 1 प्लस सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी और x की पावर 2n ओवर 2n।
कन्वर्जेस। तो वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है एक्स की जिनके लिए ये वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट है। तो हम क्या करें, हम ये वन को छोड़ देंगे, इसको लेंगे। अगर ये सीरीज़ किसी वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट है तो उसमें वन ऐड करेंगे तो फिर भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर ये किसी वैल्यू के लिए डाइवर्जेंट है तो उसमें भी वन ऐड करेंगे तो फिर भी डाइवर्जेंट होगी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कंसीडर सिग्मा 1 to इन्फिनिटी एक्स टू एन ओवर टू एन, ये क्या था 2n। तो यहाँ पे देखें ए एन क्या है, एक्स की पावर 2n और नीचे भी 2n है। तो ए एन प्लस वन एक्स की पावर आएगा 2n प्लस, जब इधर n प्लस वन पुट करेंगे तो वो 2n प्लस टू हो जाएगा, और नीचे भी इधर n प्लस वन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2n प्लस टू। इसे फिर हम लिखेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 2n प्लस टू ओवर 2n प्लस टू, ये आएगा 2n ओवर एक्स की पावर 2n। दिस इज इक्वल टू, पहले इसको लिख लें, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 2n, और ये क्या है 2n प्लस टू, ये आया x की पावर 2n प्लस टू ओवर x की पावर 2n। ये इसको अगर काटने तो काट लेते हैं, देखें 2 ऊपर से कॉमन आएगा, 2 नीचे से आएगा, n ओवर n प्लस वन, और ये x2n कटेगा x के। तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा, इसकी लिमिट आ जाएगी 1, तो ये क्या आया x के, क्या आया x के। अब हम लिखेंगे सो बाय रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्जेस इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1। अब अगर एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 हो तो फिर इसका मीनिंग होता है एक्स मॉड इज लेस देन 1। एक्स मॉड इज लेस देन 1, इसको तोड़ें तो हमारे पास ये आता है, लेकिन हमने लेनी है फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़। इस हम लेंगे एक्स, इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज लेस देन 1, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ एक्स आप लेंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ एक्स। सो बाय रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्जेस इफ, और जो सीरीज़ हमने ली थी वो थी एक्स की पावर 2n। सो मैं ये भी लिख दूँ जो हमने लिया था 1 to इन्फिनिटी एक्स की पावर 2n ओवर 2n converges if x is less than 1 and diverges उसी तरह if x square is greater than 1 or x is greater than 1. Now if x square is equal to 1 then वही आएगा x is equal to प्लस माइनस 1, लेकिन हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, then x is equal to 1, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़। तो जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो फिर उस सूरत हाल में हमारे पास जो सीरीज़ है वो आ जाएगी देन सिग्मा 1 to इन्फिनिटी एक्स टू एन ओवर 2n, ये आएगा जब x1 है तो क्या आएगा 1 ओवर 2n, और ये आपको पता है ये क्या है, इज डाइवर्जेंट सीरीज। और अगर ये डाइवर्जेंट है तो सो 1 प्लस सिग्मा 1 to इन्फिनिटी x2n ओवर 2n डाइवर्जेस व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो ये रिजल्ट निकला कि हैंस
1 प्लस सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी x2n over 2n converges if x is less than 1 and diverges if x is greater than or equal to 1। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आगे हमारे पास है मेरा ख्याल अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें थ्योरम कौन से हैं, वो बात करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।